देश में इस वक्त सिर्फ एक ही मुद्दा गूंज रहा है, वो है छात्रों का आंदोलन और उसके बाद सरकार की कार्रवाई। एंटी पेपर लीक पर सरकार जो बिल लेकर आई है, क्या विपक्ष उसे पास होने देगा या नहीं? एक तरफ हमारी संसद में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर मैराथन बहस चल रही है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। सरकार संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल लेकर आई है। लोकसभा में इस पर चर्चा जारी है और रात 10 बजे तक चर्चा होगी। विधेयक में 2024 में बने कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी। प्रियंका गांधी ने सरकार से सवाल किया कि छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने का अधिकार किसने दिया। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पेपर लीक का इलाज हम करेंगे और कांग्रेस की तरह हम दिखावा नहीं करना चाहते। मैं आपके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ, देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। प्रियंका गांधी ने संसद में नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर सवाल उठाया। इसके बाद बीजेपी के सांसदों ने हंगामा किया। किरण रिजिजू, निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने विरोध किया और कहा कि पहले प्रियंका इस बात का सबूत दे और माफी मांगे। प्रियंका गांधी के इस बयान को संसदीय कार्रवाई से हटा दिया गया और इसीलिए इस बयान को हम नहीं सुना सकते। लेकिन संसद के बाहर राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के बयान का समर्थन करते नजर आए और शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर हमला बोला। All these young people were protesting about the education system. And so many girls, And so many girls are protesting. They've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. सरकार का सीधा दावा है कि पेपर लीक की बीमारी पुरानी है, लेकिन हमारा ये नया कानून सख्त है, पेपर लीक माफिया की रीढ़ तोड़ देगा। इस नए बिल में दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए। सिर्फ कुछ ही महीनों में न्याय मिलेगा। लेकिन विपक्ष इस बिल पर चर्चा से पहले एक बड़े मुद्दे पर अड़ गया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार कानून तो बाद में बनाए, पहले उन छात्रों का जवाब दे जिन पर सड़कों पर पुलिस ने लाठियां भाजी, आंसू गैस के गोले छोड़े और पैलेट गन चलाए, AK-47 का इस्तेमाल किया। नीट धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए इस पुलिस एक्शन को लेकर विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। वहीं बीजेपी एंटी पेपर लीक बिल को छात्रों के हित में बता रही है कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मींस एक्ट, सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो। अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। मैं द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 के सपोर्ट में खड़ी हुई थी। अध्यक्ष जी, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है।
इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। इस बिल में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये बिल ये प्रावधान भी देता है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। जहां संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस जारी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में छात्रों को बहुत बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कहा है कि लोकतंत्र में आंदोलन तो होंगे ही। कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी राज्य में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कोई भी कड़ा एक्शन नहीं करेगी। प्रदर्शन के दौरान जितने भी नाबालिग छात्र गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट टीम बनाने पर विचार कर रहा है जो छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच करेगी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला दिया तो संसद में बहस अभी जारी है, जहां सरकार इस बिल को पास कराने के लिए विपक्ष से सहयोग की उम्मीद कर रही है, लेकिन विपक्षी सांसदों का चर्चा के दौरान शोर और उनके सरकार पर हमले थम नहीं रहे हैं। In 2010, UPA government had introduced a similar bill, Prevention of Malpractices Bill. To take your seat. Why did you not pass All the bill? members, those who are Why standing, did that bill kindly fail? just take your seat. If at all you were so concerned about the future of young people, in 2010 you should have passed this bill so that the last 30 years these paper leaks would not have taken place. पिछले कुछ दिनों में पता चला कि एनटीए के लगभग 47 लोगों को बदला गया। एनटीए की जो सैंक्शन कैपेसिटी है वो 34 की है, 34 की सैंक्शन कैपेसिटी है। ये 47 कौन है, उसका ब्यौरा मिलना चाहिए। आपने एनटीए के डीजी को बदला और एनटीए के चेयरमैन को रखा, ऐसा क्यों? एक विशेष संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उसका ब्यौरा देख लीजिए। सवाल इस बात का है कि जब 2024 में कानून बिल पास हो गया था तभी भी ये लीकेज क्यों हुई? ये जो 2024 के बाद भी जो ये लीकेज हुई है, कहीं एक षड्यंत्र तो नहीं है सरकार का? या तो ये षड्यंत्र है या तो सरकार के जो सिस्टम है इसमें परमानेंट लीकेज है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता संगीता सिंह हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी हैं। संगीता जी थोड़ा छोटा छोटा जवाब रखेंगे, वैभव जी छोटे जवाब रखेंगे ताकि हम बहस को और पेशी बना सके। पॉइंटेड सवाल पूछूंगा, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। संगीता सिंह, मैंने माना कि पेपर लीक अगर हो जाता है तो फिर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का बिल है, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए सरकार क्या करेगी? क्योंकि पेपर लीक अगर हो जाता है तो छात्र तो परेशान होंगे, डिप्रेशन वाले सुसाइड करेंगे, उनका समय बर्बाद होगा, उनका करियर बर्बाद होगा, फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? इसके लिए फुल प्रूफ कदम उठाने की बात क्यों नहीं हुई? देखिए, सभी को नमस्कार। देखिए, हमारी जो सरकार है वो शुरू से युवाओं के साथ है। युवा ही राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं, ये स्पष्ट हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। अगर पेपर लीक हुआ है तो उसके लिए उन्होंने सख्त कानून बनाने की बात कही है। आपने देखा होगा कि वो खुद आए और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कड़े कानून बनाए जाएंगे जिससे भविष्य में ऐसा पेपर लीक का जो मामला है वो भविष्य में ना हो। आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा तो मैं कह रहा हूं मैडम, ये कानून तो पेपर लीक हो जाने के बाद सजा देने वाला है। पेपर लीक रोकने के लिए क्या कदम है मैडम? कदम, ये तो एक बड़ा कदम है, इसलिए तो आज भी लाया गया संशोधन। ये तो पेपर लीक हो जाने के बाद का कदम है मैडम। संगीता जी, ये पेपर लीक हो जाने के बाद का कदम है। जब हो जाएगा तो कड़ी सजा मिलेगी। आप बात को समझिए, पेपर लीक हुई, सब हमने भी माना कि पेपर लीक हुई जिसके कारण बच्चों के भविष्य पे एक बड़ा लेकिन पेपर लीक को तुरंत संज्ञान में लेते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी हो
या हमारी शिक्षा मंत्री हो, हमने कड़ी से कड़ा कानून बनाने का प्रावधान रखा है और भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए भी कड़ी कानून बनाई जा रही है। तो इनको तो देखिए, ये जो हमारे विपक्षी दल है ना, उनका एक ही लक्ष्य है, इसमें भी राजनीति रोटियां सेकना। कितनी घिनौनी राजनीति ये करते हैं। ठीक है वैभव त्रिपाठी जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल, आप बताइए, आप सरकार में होंगे तो पेपर लीक कैसे रोकेंगे? इन्होंने कानून तो बना दिया, पर ये पेपर लीक के बाद वाला कानून है, पेपर लीक ना हो इसके लिए कांग्रेस का क्या सुझाव है? आज कोई भी कांग्रेस के वक्ता इसके ऊपर बोला ही नहीं है, सरकार का तो बोला ही नहीं, आप भी नहीं बोल रहे। मैं अरे प्लीज संगीता जी रुक जाइए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। वैभव जी जवाब दीजिए। देखिए दीपक जी, बेसिकली पेपर लीक में ये सारे लोग शामिल हैं। मोदी सरकार का जो इकबाल है अब वो खत्म हो चुका है। मोदी सरकार पे अब छात्रों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, किसी को भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ये एक तरफ ये बलात्कारियों को बचाएंगे, भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे, पेपर लीक के दोषियों को बचाएंगे, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी वालों को बचाएंगे। इस वजह से अब इनका भरोसा ही अब लोगों के बीच नहीं रहा। मैंने मान ली वैभव जी, जो संगीता जी ने जवाब नहीं दिया वही तो आप नहीं दे रहे। भाई पेपर लीक रोकने के लिए क्या कदम उठाएगी कांग्रेस, ये तो बताइए। जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए। प्रवचन बोलना शुरू हो जाते हैं, प्रवचन बोलना। आपको तमीज नहीं है, आपको पता नहीं है। दीपक जी पूछ भाई, रहे हैं आपके कि समय में कितने पेपर लीक हुई हमें पता था। अच्छा संगीता जी रुक जाइए ना प्लीज, वैभव जी आपके बीच में नहीं बोले। वैभव जी बोलिए। नहीं चुप कर। एग्जैक्टली देखिए, ऐसा है कि इनको यही पता नहीं है। आप सवाल पूछ रहे हैं पेपर लीक कैसे रोकेंगे, उसके लिए क्या किया, और ये पेपर लीक पे दूसरा प्रवचन दे रहे हैं। सवाल ये है, मैं आपको साफ शब्दों में ये बता रहा हूं कि 2024 में जब इन्होंने यही पेपर लीक रोकने के लिए और जो दोषी हों उनको सजा देने के लिए कानून बनाया, बावजूद इसके लीकेज हुई, तो कैसे भरोसा करे छात्र, युवा कि मोदी सरकार जो कदम उठा रही है उससे पेपर लीक रुकेगा और उसके भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। इसलिए लोगों में इनके बात पे, इनके कानून पे, इनके कार्यप्रणाली पे कोई भरोसा नहीं है। आपका अब सवाल आता है कि कांग्रेस होगी तो क्या करेगी? कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहले जितने इनके मातृ संगठन आरएसएस, बीजेपी, बीएचपी के लोगों को इंस्टीट्यूशंस में भरा गया है ना, कान पकड़ के हम बाहर फेंक देंगे। उन सभी एजेंसियों में हम एक्सपर्ट को रखेंगे। सवाल यह है कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नंदन नीलेकणी को लेके आ रहे हैं, समझ में आ गया ना कि हाफ पैंट वालों के पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। इस वजह से वैभव जी पॉलिटिकल जार्गन के लिए, पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए आपकी बात बहुत अच्छी है, पर आप पेपर लीक कैसे रोकेंगे बताइए ना। संगीता जी ने तो नहीं बताया, सरकार ने भी नहीं बताया, आपके नेताओं ने भी जो संसद में बोल रहे थे नहीं बताया, कैसे रोकेंगे पेपर लीक? केवल अपनी राजनीति रोटी सेकेंगे। अगर ये उपाय नहीं है, इनको चुप कराएं, इनको चुप कराएं। रोटी इनको हाँ, रात को 12 बजे कौन सी रोटी पका रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? देश ने देखा है, रात को 12 बजे जाग के रील मंत्री बन रहे थे। बीच में बोलने नहीं देना चाहते हैं। लिया उन्होंने, अरे सुनिए, अरे युवा के 70 दिन बाद शुरू से साथ है, आपने देखा नहीं 10वीं और 12वीं यही कराना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री। संगीता जी प्लीज, संगीता जी प्लीज कंक्लूड करें। बाबा जी सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिए, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा और पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ। कैसे लोग रोकेंगे पेपर लीक? आपकी सरकार आई तो बताइए, क्या सुझाव है आपका? दीपक जी सबसे पहले तो आपको डिबेट ही शुरू विपक्ष के लोगों से करनी चाहिए, जिससे विपक्ष के लोग बोल लेंगे तो ये बीच में नहीं कूदेंगे। हम इनके बीच में नहीं बोल रहे थे, ये बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, मुद्दे को भटका रही हैं। इनके पास जवाब नहीं है कि क्या करना है जिससे लीकेज रुके, ये उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यही बस कही सुनी बातें कर रही हैं। सवाल यह है कि जब तक ईमानदार लोगों को पेपर कराने का जिम्मा नहीं दिया जाएगा, जब तक एक्सपर्ट लोगों को उन एजेंसियों में नहीं रखा जाएगा, पेपर लीकेज नहीं रुकेगा। और कांग्रेस हमेशा ही विशेषज्ञ लोगों को जोड़ती रही है। आपको याद होगा कि आधार जो यूआईडीआई बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने,
उसमें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया नंदन निलेकणी को। वो एक्सपर्ट थे उस बीच बात के, इसलिए हमने बाहर से लोगों को बुला के उनको उसकी जिम्मेदारी दे दी जिससे बेहतर सुविधाएं मिले। लेकिन यहां सरकार में क्या है कि जो एक्सपर्ट होगा वो मोदी जी को पसंद नहीं आता। सुब्रमण्यम स्वामी अर्थशास्त्री हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय का जिम्मा उनको नहीं मिलेगा। जयंत सिन्हा है, उनको नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री कौन बना इनके पहले? अरुण जेटली, जो वकील थे, जो सिर्फ दलील दे सकते थे। अर्थव्यवस्था का इन्होंने बंटाधार कर दिया। आज देश पे सबसे ज्यादा कर्ज है। आज देश ठीक है, एक ही सुझाव आया है। ठीक है वैभव जी, अब दूसरे मुद्दों पर जा रहे हैं। हम पेपर लीक पर बात कर रहे हैं। एक ही सुझाव आया है कि ईमानदार लोगों को रखेंगे। अब संगीता जी मुझे एक बात बताइए, एनटीए से आपने आंदोलन जब चल रहा था उसी के बीच में जब आपने धर्मेंद्र प्रधान जी को बर्खास्त नहीं किया था, 47 अधिकारियों को एनटीए से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जो पेपर कराती है, बर्खास्त किया। इसका मतलब लीकेज तो एनटीए में था, सरकार को पता था, लेकिन फिर ये 47 लोग जिनको बर्खास्त किया गया वो लगातार पेपर क्यों करवाते रहे? पेपर क्यों करवाने वाली व्यवस्था के वो पार्ट कैसे बने रहे जिनको बाद में आपको बर्खास्त करने की जरूरत पड़ी? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी हो या शिक्षा मंत्री जी हो, जो जिन्होंने भी ये कार्य किया है, जिन्होंने भी युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जैसे जैसे पता चला है उन्होंने इस पे सख्त कदम उठाए हैं। आप मैं यही तो कह रहा हूं मैडम, आप फिर आपने भी नहीं, इन्होंने कहा ईमानदार आदमी को रखेंगे पेपर लीक रखने के लिए, आपने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। अब जब मैं आपसे पूछ रहा हूं 47 आदमी बर्खास्त किए गए, यानी लीकेज का आपको पता था, आप जानबूझ के इस एनटीए को चलने दे रहे थे जो गड़बड़ था? नहीं, जैसे जैसे हमें पता चला कि इस तरह की पेपर लीक में ये लोगों का हाथ है, उन्हें बर्खास्त किया गया, तो तुरंत एक्शन लिया गया। और जिसने भी ये घिनौना कार्य एक्शन कब लिया? आंदोलन के बाद, पेपर लीक के बाद आपने एक्शन नहीं लिया। आपने एक्शन लिया संगीता जी आंदोलन के बाद। इनके समय में क्या है, कोई एक्शन नहीं होता है। ये आज ईमानदारी की बात कर रहे हैं। अरे इनके नेता तो अभी भी बेल पे घूम रहे हैं, कभी भी जेल चले जाएंगे। घोटालों का पूरा पिटारा लेके आप लोग घूम रहे हैं और आप लोग क्या ईमानदारी की बात करेंगे? अरे मैडम, ये घोटाले करते थे इसीलिए तो हटा के बाहर कर दिया इनको। 12 साल थे आप सत्ता में, जवाब देने का आपका वक्त है। संगीता जी मुझे आप ये बताइए, आपने मुझे कहा ईमानदार लोगों को रख लेंगे, तो क्या इस सरकार में जो लोग हैं उनकी ईमानदारी पर आपको संदेह है वैभव जी? और मुझे ये बताइए कि आपके साथियों ने आज पेपर लीक को कैसे खत्म किया जाए, इसको लेकर कोई सीधा सजेशन क्यों नहीं दिया? कांग्रेस के जितने लोग बोले, चाहे वो गौरव जी हो चाहे प्रियंका जी हो, आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में ही लगे रहे। नहीं दीपक जी, देखिए, इसलिए इनके लोगों पर हमको भरोसा नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े जो लोग हैं वो राम मंदिर ट्रस्ट में थे और उन्होंने चोरी की हजारों करोड़ की। तो जो राम मंदिर में चोरी कर सकता है, क्या वो युवाओं के हक को नहीं लूट सकता? क्या वो किसानों के हक को नहीं लूटेगा? महिलाओं के हक को नहीं लूटेगा? दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित के हक को नहीं लूटेगा? यही हो रहा है। ये लूट काल चल रहा है। मोदी सरकार ने लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदल दिया है, धर्म को धूर्त तंत्र में बदल दिया है। सवाल यह है कि जहां एक तरफ विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा के लोग मंदिर में चोरी कर रहे हैं और ये बात कह रही है आदरणीय मोदी जी। अरे भाई, आदरणीय मोदी जी 2 महीने तक सोए रहे। अचानक से रात को 12 बजे उनकी नींद खुली तो पता चला कि छात्र आंदोलन रखा है, पैलेट गन उनके ऊपर चली। सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं कि पैलेट गन या AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया? इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। छात्र क्या देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं? इस बात को मैं पूरा करता हूं दीपक जी, प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करें। सवाल यह है कि जहां एक तरफ पूरा देश इनसे सवाल कर रहा है E20 पे, क्या जवाब मिल रहा है? नहीं। सवाल देश से पूछ रहा है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात, क्या जवाब मिल रहा है? नहीं। जो गैर जवाबदेह नरेंद्र मोदी सरकार है वो कैसे युवाओं, छात्रों, किसानों की बात करेगा? किसानों से 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने MSP के कानून बनाने की बात कही, वादा किया और 5 साल बीत गए।
और एक बार उस पर चर्चा नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ और झूठे वादे कर सकते हैं, कभी भी न किसानों की, न युवाओं की, न छात्रों की, न महिलाओं की, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, किसी ठीक है। की कोई चिंता नहीं है। ठीक है। उनको सिर्फ अडानी की चिंता है, अंबानी की चिंता है। भाई मेरे, हम लोग कभी बातें नहीं करते। अच्छा, एक सवाल दोनों से, संगीता जी, वैभव जी, एक सवाल दोनों से। संगीता जी, वैभव जी, एक सवाल दोनों से। आजकल पेपर लीक और एजुकेशन रिफॉर्म चर्चा में है। सरकार ने इसको लेकर 2023 में एक बड़ी हाई पावर कमेटी बनाई थी। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, संगीता जी आप बताइए, वैभव जी आप बताइए। वैभव जी आपसे शुरू करता हूं, उस हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे और सरकार ने क्या उनकी सिफारिशों को माना या नहीं माना? वैभव जी बताइए। देखिए, ऐसा है कि कमेटियां, एसआईटियां ये सरकार खूब अच्छे से बनाती है, लेकिन ना, मैं तो नाम पूछ रहा हूँ सर, मैं तो ज्ञान पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैं तो कमेटी के चेयरमैन कौन थे इसका नाम पूछ रहा हूँ। कौन थे कमेटी के चेयरमैन? मैं कह रहा हूँ, अरे भाई अरे दीपक जी, मैं कह रहा हूँ उस कमेटी के चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, मोहन भागवत फिर हो, वही धर्मेंद्र यही प्रधान हो। एक दूसरे पे आरोप का नैरेटिव। बहसें सिर्फ यही नहीं होती। संगीता जी आप बता दीजिए, आपकी सरकार ने तो वो कमेटी बनाई थी, कौन थे उस कमेटी के अध्यक्ष? कुछ नहीं करते हैं, आज बैठ के देखे इनकी घिनौनी राजनीति पूरी दुनिया ने देखा। देखिए, फिर सवाल का जवाब, मेरे तीनों सवाल के जवाब तीनों प्रवक्ता नहीं दे रहे हैं। तीनों प्रवक्ता फेंकना शुरू किया। बच्चे जब आंदोलन करने शांति से पूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने के लिए उतरे, तो ये उग्र प्रवृत्ति वाले लोग ये फिर पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप है। संगीता सिंह जी, अफसोस कि इतने दिनों से हम छात्र कर रहे हैं, लेकिन इस रिफॉर्म को लेकर के राधाकृष्णन जो इसरो के पूर्व चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में 2023 में कमेटी भी बनाई गई, लेकिन उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ, कितनी उस पर चर्चा हुई, कितनी इंप्लीमेंट हुई, इसके बारे में भी चीजें साफ होनी चाहिए।